हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज इफ एसी सोर्स इज रिमूव्ड. ये क्वेश्चन से रिलेटेड है. लास्ट जो हमारे क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड है ये वाला. इफ एसी सोर्स इज रिमूव्ड द सर्किट इज शॉर्टेड फॉर सम टाइम सो दैट कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज्ड. मतलब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाए. देन अ बैटरी ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ इज डिस्कनेक्टेड अक्रॉस द ब्लैक बॉक्स. मतलब हम लोगों ने यहाँ पर बैटरी को जो है वो ब्लैक बॉक्स मतलब रेजिस्टेंस जो बॉक्स था उससे कनेक्ट किया. एट टी इक्वल टू जीरो द करंट इन द सर्किट विल. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने जब अगर मान ली कैपेसिटर से डिस्चार्ज किया है, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है ना. तो इन दैट के एसी सोर्स रिमूव हमने रिमूव कर दिया. तो कैपेसिटर रेजिस्टेंस वाला कॉम्बिनेशन था ब्लैक बॉक्स जो है हमारे पास में पूरा, ठीक है ना. इसका मतलब फुली डिस्चार्ज हो चुका है. अब बैटरी जो है वो हमने कनेक्ट कर दी अक्रॉस द ब्लैक बॉक्स, है ना. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो कैपेसिटर है वो क्या होगा, चार्ज होगा इस केस में. और है ना. तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए इस तरह से हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ईएमएफ जो था वो यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर यहाँ पर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा. तो कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग. अगर चार्ज हो रहा है इसका मतलब वहां पर कैपेसिटर अगर चार्ज होगा तो करंट का वैल्यू जो होगा आरसी सर्किट में, वहां पर करंट का वैल्यू क्या होगा हमारे पास में, डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा. अगर डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा मतलब क्या हो गया, इस तरह से डिक्रीज होगा, ठीक है ना. जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा यहाँ पर, तो करंट का वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा. टाइम कांस्टेंट कितना कितना हो जाएगा, दैट इज आर इंटू सी. टाइम कांस्टेंट दैट इज टी बाई टू. टो का वैल्यू कितना होगा आर सी. आर का वैल्यू कितना है 200 माइक्रोफेरेड. एंड सी इज सॉरी आर इज 50 ओम, है ना. ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.01 सेकेंड. अब देख लो, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम कांस्टेंट 0.01 सेकेंड, दैट इज बी ऑप्शन. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समझ में आ गया होगा. थैंक यू.